दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शहीद किसानों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। झारखंड जन अधिकार महासभा की ओर से श्रद्धांजलि। साथ ही जो चल रहे हैं किसान आंदोलन, ये बहुत व्यापक होता जा रहा है और किसानों की मांग को लेकर जिस तरीके से किसानों ने सड़क पर आए हैं उसका हम झारखंड के लोग समर्थन करते हैं। झारखंड के लोग उन तीनों काले कानून का विरोध करते हैं जो दिल्ली में बैठे किसानों ने, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो मांग की है उसे वापस करना चाहिए। बड़ी जनसंख्या किसानों की वो इस मांग को लेकर सड़क पर बैठी है। कड़ाके की ठंड चल रही है, दिसंबर का महीना है और किसानों ने अपनी ज़मीन, खेती के काम को छोड़कर भारत सरकार से निवेदन कर रही है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए, इसलिए कि पूरे भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हम कृषि का निजीकरण नहीं चाहते हैं। पूरे किसान जो कृषि से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि भारत के अंदर मेहनतकश लोग हैं। कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर ही जीवन यापन हो सकता है। यदि हम अपनी कृषि भूमि को निजीकरण या अडानी या अंबानी को दे देते हैं तो कल हमारे सामने भूख से मौत की संख्या बढ़ जाएगी। लगातार किसानों ने अपना आंदोलन और इस काले कानून को लेकर कई तरह के विश्लेषण भी किए हैं। ये बताया है उन्होंने कि ये काले कानून आम जनता के हित में नहीं है और ये काले कानून सिर्फ किसानों के अहित की बात नहीं करता, ये कंज्यूमर की अहित की भी बात करता है। अगर यहाँ से किसानों के उत्पादन को अगर हम ऊंची कीमत में लेंगे तो कल स्थिति ये आएगी कि देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो साझी किसानी परंपरा रही है, लेन देन की जो परंपरा रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो अनाज भेजने की जो परंपरा रही है, वो परंपरा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन पर कंपनी का वर्चस्व हो जाएगा और ज़मीन से लूट की संभावना सबसे ज़्यादा दिख रही है। भाजपा के शासनकाल में जिस तरीके से ज़मीन के प्रति लोभ बढ़ा है, इस लोभ को देखते हुए किसान आंदोलन को हमें समर्थन करना चाहिए। अगर हम किसान के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते हैं तो ये निश्चित रूप से ये मांग पूरी हो सकती है और सरकार कहीं ना कहीं झुक सकती है। केंद्र सरकार किसानों के सामने सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है, इसलिए कि उन्होंने 7 बार उनसे वार्ता की है और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ये कैसा केंद्र सरकार की व्यवस्था है कि वो वार्ता करने भी आती है और बिना परिणाम के किसानों के आंदोलन को छोड़ देती है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। झारखंड पूरा आंदोलन का क्षेत्र रहा है। यहाँ के किसान, यहाँ के जन आंदोलन, यहाँ के सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग, सारे लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसके काले कानून को वापस ले। साथ ही राज्य सरकार को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि अपने अपने स्टेट के अंदर कृषि कानून को लेकर एक नई पहल शुरू करे और अपना एक कानून बनाकर उसके अंतर्गत किसानों की स्वतंत्रता देने की बात सोची जानी चाहिए। निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया स्टेट के अंदर की पहल होनी चाहिए ताकि राज्य सरकार भी अपने किसानों की हित की बात को अब केंद्र तक पहुंचाने में सक्षम हो सके।
यदि इस तरीके से प्रक्रिया शुरू होती है तो हम और भी मजबूती तरीके से केंद्र के सामने अपनी बात रख सकते हैं और कृषि कानून और किसानों के जो मांग है उस पर हम मजबूती से पहल कर सकते हैं। धन्यवाद।